आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति का स्थापना का कार्यक्रम है। उसको लेकर जयपुर शहर नगर निगम हेरिटेज में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में हवा महल विधायक गोपाल शर्मा और महापौर मुनेश गुर्जर ने शिरकत की। विधायक गोपाल शर्मा ने अपने तीखे स्वर में महापौर और अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। समीक्षा बैठक में महापौर मुनेश गुर्जर और सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने शिरकत की। हेरिटेज निगम अधिकारियों के साथ सिविल लाइन जोन से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उनसे जानकारी ली गई कि शहर की स्वच्छता अभियान का किस प्रकार से प्रारूप चल रहा है, उसकी भी समीक्षा बैठक ली गई। और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में मूर्ति स्थापना को लेकर भी जयपुर शहर में किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर भी बैठक में जो विधायक गोपाल शर्मा ने महापौर और अधिकारियों से सवाल जवाब किए। और जहाँ तक कि सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने बताया कि सिविल लाइन विधानसभा की राजस्थान की विधानसभा है, वहाँ मुख्यमंत्री निवास करते हैं, राजभवन मंत्रीगण और अन्य अधिकारी भी निवास करते हैं। ऐसे सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से कराने के लिए भी उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता बताई। क्या आगामी 22 जनवरी को जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से दिख पाएगी या सरकार बदलते ही अधिकारियों के रवैये कुछ बदलते हुए दिखाई नहीं देखेंगे? नवनियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर का बूंदी पहली बार आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वही भाजपा कार्यकर्ता व धाकड़ समाज के लोगों ने फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। 3 जनवरी को नवनियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर पहली बार बूंदी आगमन पर नेशनल हाईवे 52 रामगंज बालाजी राधिका होटल पर धाकड़ समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने धरणीधर भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। धाकड़ समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन धाकड़ समेत समाज के लोगों ने सापा बनवाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हालांकि बूंदी जिले से भाजपा विधायक नहीं होने पर यहां के कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा सवाई माधोपुर पहली बार पहुंचे। सवाई माधोपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को बुक्का भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों भाजपाई व विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने प्रेमचंद बेरवा को माला व साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सवाई माधोपुर जिले की बालेर पंचायत में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जगन्नाथ जी की सामूहिक यात्रा व धर्म रसोई रखी गई थी। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर डिप्टी सीएम को बुलावा दिया गया था। इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा सवाई माधोपुर जिले की खंडार विधानसभा क्षेत्र के बालेर पहुंचे। कार्यक्रम में शरीक होते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं के भी बखान डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम के दौरान किए। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने लोगों को भाजपा की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया। सिरोही विधायक ओटाराम देवासी के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार शिवगंज पहुंचने पर शहरवासियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। विधानसभा चुनाव में ओटाराम देवासी की प्रचंड जीत के बाद राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद आज पहली बार शिवगंज पहुंचे विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के आज शिवगंज डाक बंगला परिसर में पहुंचने से पूर्व कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले के बाहर पटाखे फोड़कर एवं ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात मंच पर पहुंचने के बाद नगर मंडल अध्यक्ष कुंदनमल राठी एवं माणक प्रजापति ने पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। इसी क्रम में जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल, जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने भी पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत सभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल ने कहा कि इससे पहले सिरोही की जनता डहरी और सहमी थी और इस विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार एवं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है और लोग अब सहज महसूस कर रहे हैं। विधायक संजय शर्मा के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनने पर अलवर में हुआ भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने दिखाया उत्साह। अलवर शहर से दूसरी बार विधायक बने संजय शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार अलवर आए संजय शर्मा का कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। जयपुर से लेकर अलवर निवास स्थान तक संजय शर्मा का विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन और साफा मालाओं के साथ संजय शर्मा का स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में संजय शर्मा का कहना था कि यह जीत जनता की जीत है और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो उन्हें सम्मान दिया है वह अलवर की जनता को समर्पित है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से संजय शर्मा दूसरी बार अलवर शहर से विधायक बने हैं। हाल ही में कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में संजय शर्मा को स्वतंत्र प्रभार के तौर पर राज्य मंत्री बनाया गया है। अब खबर टोंक के निवाई से। निवाई में आज नवनिर्वाचित विधायक रामसाई वर्मा ने एसडीएम कार्यालय निवाई में 17 विभागों के विभागाध्यक्षों की मीटिंग ली, जिसके तहत उन्होंने सभी अध्यक्षों को मीटिंग में संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने अपने विभाग में कर्तव्य का पालन करते हुए कार्य करें, जिससे आम जनता को कोई नुकसान न हो, आम जनता को कोई परेशानी का सामना न उठाना पड़े। रामसाई वर्मा जब एसडीएम कार्यालय से बाहर निकले तो वहां पर कई लोगों का उन्होंने समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं के जल्द निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से राजस्थान अपराध मुक्त होना हो गया है, उसी प्रकार हम निवाई को भी अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। साथ ही निवाई का चौमुखी विकास करना चाहते हैं। निवाई में जो परिवहन की जो सुविधा चल रही थी, बसों वाली जो समस्याएं चल रही थी, उसे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से निस्तारण कर दिया गया है। अब जो भी बसें बाहर से जाती थी वो सभी आगार की सभी डिलक्स बसें, सेमी डिलक्स बसें निवाई में से होकर के जाएगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान और हरियाणा में अलग अलग जगह दबीशें दी है। कई जगह पर स्थानीय पुलिस को भी एनआईए की छापेमारी की सूचना नहीं लगी। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनआईए को सौंपी थी। हत्याकांड के मामले में जांच में जुटी एनआईए ने राजस्थान पुलिस की ओर से गठित एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों को भी केस के संबंधित सूचनाएं जुटाई थी, जिसके बाद राजस्थान में 10 जगह और हरियाणा में 15 जगह दबीशें देकर विभिन्न बदमाशों के खिलाफ जांच की है। एजीटीएफ टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें अवैध हथियारों के जखीरे के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मंगलवार को दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर जिले के सदर थाना इलाके में 2 हथियार तस्करों को पकड़कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर महुआ थाना सदर जिला अलवर निवासी एजाज अहमद पुत्र सलामुद्दीन मेव एवं सलामपुर बास थाना अरावली बिहार अलवर निवासी साहिल खान पुत्र खिलादी मेव हैं। दिनेश मीणा थाना अधिकारी ने बताया कि इनके पास से टीम ने 1 पिस्टल, 2 रिवाल्वर, 3 देसी कट्टे और 28 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी स्थानीय गैंग को हथियार डिलीवर करने निकले थे। फिलहाल एजीटीएफ टीम ने अवैध हथियारों के साथ में आरोपियों को अलवर के सदर थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में सुने मकान में लाखों रुपए की चोरी पर हाथ साफ कर दिया। आपको पूरी जानकारी दे दें, नववर्ष में मकान मालिक पूरे परिवार के साथ नववर्ष के घूमने के लिए गए थे। जब वो घर पहुंचे तो वहां पर वो चौकन्ने हो गए। पूरा मामला ये है कि झालरापाटन में अज्ञात सुने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर सोना चांदी बरामद 3 लाख रुपए नकदी सहित पे हाथ साफ किया। जब झालरापाटन पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की पूरी जांच कर रही है। ऐसे में चोरों का आतंक फिर से झालावाड़ जिले में हो गया है। अब ये देखना है कि कब तक मकान मालिक को राहत मिलती है और कब तक पुलिस की अनुसंधान आगे जारी होती है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया भर के सैलानियों के लिए पसंदीदा स्थल बन रहे
स्वर्ण नगरी जैसलमेर के लिए एक बदनुमा दाग बनकर सामने आया है लपका गिरोह। जी हाँ, ये लपका गिरोह जैसलमेर में प्रवेश करने वाले सैलानियों को कई किलोमीटर पहले से ही पीछा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें होटल्स और रिजॉर्ट्स के लिए लुभावने प्रलोभन देते हैं और आगे जाकर उनके साथ चीटिंग करते हैं। कई बार सैलानियों ने इस विषय को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस को शिकायतें भी की है, लेकिन कुछ दिन की कार्रवाई के बाद पुलिस और प्रशासन वापस मौन हो जाता है और ये लपका गिरोह पुनः एक्टिव होकर सैलानियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जैसलमेर आने वाला सैलानी जहां जैसलमेर के पर्यटक स्थलों की सुनहरी यादें अपने साथ ले जाता है, वहीं लपका गिरोह का एक बदनुमा दाग जैसलमेर को बदनाम करता रहता है। सिवाना उपखंड की पंचायत समिति समदड़ी के कई ग्राम पंचायतों के अंदर मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल आज सवेरे सेवाली ग्राम पंचायत के मनरेगा का कार्य पे मजदूर पहुंचे, लेकिन वहां पर मेट नहीं होने के कारण उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि ऐप के जरिए सारे मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, लेकिन मेट को हटाने के बाद नए मेट की नियुक्ति नहीं होने के कारण जो कर्मचारी थे वो दिन भर परेशान रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी इसी तरीके से बामसिन ग्राम पंचायत के अंदर मनरेगा कर्मचारियों को सरपंच द्वारा खेत के अंदर काम करवाने के लेकर सोशल मीडिया पर कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, उसके बाद उसको हटा दिया गया था। इसी तरह के मामले में मेट को हटाने के बाद नए मेट की नहीं लगाने के कारण मनरेगा कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। राजसमंद में केलवाड़ा थाना क्षेत्र के ओढ़ा गांव में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। कुंभलगढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोग इन दिनों चोरों के आतंक से परेशान है। क्षेत्र में हुई 4 चोरियों का खुलासा भी नहीं हो पाया था कि बीती रात ओढ़ा गांव में रहने वाले किशन सिंह के मकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात कर डाली और घर का सामान इधर उधर बिखेर दिया। वारदात में करीब 3 लाख रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। सूचना के बाद केलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की लिखित शिकायत लेकर हालात का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस गश्त व्यवस्था बढ़ाने की भी मांग की है। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी के माल की बरामदगी के अलावा पूर्व में हुई वारदातों के खुलासे की भी मांग की है। उदयपुर वाटी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शेखावाटी कुलपति का फूंका पुतला। बढ़ाई गई फीस वर्दी को कम करने की है मांग। उदयपुर वाटी कस्बे के 5 बत्ती पर अस्थायी भवन में संचालित राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर अनिल कुमार राय का पुतला दहन किया है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एसएफआई तहसील अध्यक्ष कैलाश सुईवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार राय का पुतला दहन कर तानाशाही रवैये के खिलाफ नाराजगी जताई है। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि महाविद्यालय की छात्र छात्राओं की बढ़ाई गई परीक्षा फीस वापस ली जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिजनों की स्थिति ठीक नहीं होने के चलते सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेकर पढ़ने पर मजबूर हैं, लेकिन महाविद्यालय के कुलपति द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों की फीस बढ़ोतरी कर मोटी फीस वसूल रहे हैं, जिससे सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भारी नुकसान हो रहा है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उग्र आंदोलन करने की दी है चेतावनी। डीग जिले के खो थाना क्षेत्र के गांव अडावली में अवैध खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला बोल दिया। खननकर्ताओं ने वन विभाग की टीम को बंधक भी बना लिया। जानलेवा हमले में आधा दर्जन वन कर्मी घायल हो गए। घटना का मामला वन अधिकारी ने खो थाने में दर्ज कराया है। वन अधिकारी ने बताया कि कल वन विभाग की टीम गश्त करते हुए खो थाना क्षेत्र के गांव अढ़ावली इलाके में अवैध खनन रुकवाने के लिए गई थी, जहां एक खान में एक ट्रॉली खड़ी हुई मिली थी जिसमें 1 टन खंडा पत्थर भरा हुआ था। वन विभाग की टीम ने मौके पर खड़ी ट्रॉली को जब्त कर ट्रैक्टर की तलाशी शुरू कर दी थी। इसी दौरान 50-60 लोग पैदल और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंच गए और ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने लगे। हमले में एक हमलावर ने वन अधिकारी को पकड़ लिया। दूसरे हमलावर ने वन अधिकारी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। वन अधिकारी ने हाथ से कुल्हाड़ी रोककर अपनी जान बचाई। इतने में ही वहां मौजूद सभी लोगों ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमलावरों ने वन विभाग की टीम पर जमकर पथराव किया। करीब 1 घंटे तक टीम को बंधक बनाए रखा। वन विभाग की जीप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। खननकर्ताओं द्वारा किए गए हमले में घायल वन कर्मियों का उपचार कराया जा रहा है, तो वहीं मामला दर्ज होने के बाद खो थाना पुलिस हमलावर आरोपियों की तलाश कर रही है। जिला कोटपुतली बहरोड के पावटा में आगे चल रहे डंपर ने पीछे से मारी टक्कर।
टक्कर लगने से डंपर हुआ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। पावटा जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर पावटा कस्बे के सीएससी कट पर डंपर से तेज रफ्तार पीछे से आ रहे डंपर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि डंपर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक मौके से फरार हो गया। वह खलासी अंदर ही फंस गया। क्रेन मंगाकर पुलिस ने केबिन तोड़कर खलासी को बाहर निकाला। खलासी को राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पावटा में भर्ती कराया गया। वहीं आगे चल रहे डंपर को लेकर चालक भाग निकला। राजमार्ग पर पावटा सीएससी कट पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। पावटा सीएससी कट पर रोड पार कर रहे पिकअप को बचाने के चक्कर में एक डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। वहीं पनियाला की तरफ से आ रहे डंपर चालक ने भी बचने के एकाएक ब्रेक मार दिए, जिससे डंपर आपस में भिड़े। डंपर के केबिन में परिचालक बुरी तरह फंसा, जिसको ग्रामीणों व पुलिस की सहायता से क्रेन बुलाकर उसे निकाला गया और पासी की सीएससी में परिचालक को भर्ती करवाया गया। अजमेर में परिवहन विभाग ने टारगेट को लेकर कसी कमर। विभाग ने इसके लिए बनाई है एक टीम, जिसके चलते विभाग ने ई रिक्शाओं पर भी की कार्रवाई। सरकार को पर्याप्त टैक्स भुगतान किए बगैर सड़कों पर दौड़ाने वाले वाहनों को धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया गया है। क्लोजिंग ईयर की कार्रवाई में जुटे परिवहन विभाग ने टैक्स जमा करने के लिए वाहन चालकों को समझाइश का दौर शुरू कर दिया है, तो वहीं टैक्स जमा करने के लिए भी टीम गठित की गई है। जिला परिवहन अधिकारी युवराज सिंह के मुताबिक गत वर्ष विभागीय टारगेट 11.40 का रहा। इसके एवज में इस बार दिसंबर माह तक के टारगेट 11.98 अर्जित कर लिया गया है। शेष बचे हुए टारगेट को जल्दी पूरा करने का प्रयास जारी है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि ई रिक्शा को लेकर भी सरकार के जारी आदेशों के तहत कार्रवाई की जा रही है। बगैर संपूर्ण दस्तावेज और बगैर उचित लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वालों पर भी कार्रवाई दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विभाग ने अब तक 40 से अधिक ई रिक्शाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीग एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में अपराधियों के धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत केतवाड़ा थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस की स्पेशल टीम और केतवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए मौके से 6 साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं। इन साइबर ठगों से पुलिस ने 9 मोबाइल और 5 लैपटॉप बरामद किए हैं। केतवाड़ा थाना पुलिस के एसएचओ अनिल गौतम ने बताया कि ये साइबर ठग गांव ऊंचकी और पीलकी के खेतों में बैठकर साइबर ठगी कर रहे थे। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में साइबर ठगों ने अन्य 6 साथियों के भी शामिल होने की बात कही। पुलिस उन अन्य फरार अपराधियों को तलाश करने की कोशिश कर रही है। एसएचओ ने बताया कि साइबर ठगों से प्राप्त मोबाइलों में भी महिलाओं और लड़कियों के फर्जी अकाउंट भी पाए गए हैं। अब पुलिस इन अपराधियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। 3 दिन की हड़ताल के बाद में ड्राइवरों ने हड़ताल तो समाप्त कर दी है, लेकिन हड़ताल खत्म कैसे हुई है ये तो ड्राइवर ही जाने, क्योंकि सरकार का जो आश्वासन मिला था, क्योंकि फिलहाल जैसा जो कानून था हिट एंड रन को लेकर वो यथावत नहीं है। बहरहाल सिर्फ आश्वासन मिला है। इस आश्वासन के बाद सभी ड्राइवरों ने हड़ताल तो समाप्त कर दी है और वहीं 3 दिन से जो बसों के पहिए थमे हुए थे वो अब वापस रोड पर दौड़ने लगेंगे। लेकिन ड्राइवरों की माने तो उनका यह कहना है कि अभी हम आश्वासन से माने हैं, आगे क्या मांग होती है, आगे क्या रास्ता निकलता है, आगे किस तरीके की योजना बनेगी, ये तो गर्दिश की बात है। लेकिन फिलहाल जो आने जाने वाले यात्री थे जिन्हें 3 दिन का कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था, या ये कहें कि संकट के दौर से 3 दिन से यात्रा नहीं कर पाए थे, उन यात्रियों के लिए अब खुशखबरी है कि सभी निजी बसें और सरकारी बसें अब रोड पर दौड़ना शुरू हो गई है। किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल को भले ही जिला अस्पताल का दर्जा मिल गया हो, लेकिन यहाँ के हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। बीती रात को प्रसव कराने आई प्रसूता को बिना देखे ही जनाना अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उपखंड मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल को वर्ष 2021 में जिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद करीब 2.5 लाख की आबादी को ये उम्मीद जागी थी कि अब अस्पताल के हालात सुधरेंगे, यहाँ चिकित्सा व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। लेकिन जिला अस्पताल होने के बावजूद आज भी अस्पताल रेफरल बना हुआ है। ऐसे ही वाकया बीती रात
कोहरे और तेज सर्दी के बीच कुचिल गांव की प्रसूता रेशमा के साथ घटित हुआ। कुचिल की रेशमा बीती रात अपने पति फारूक के साथ अस्पताल प्रसव कराने पहुंची, लेकिन गायनिक वार्ड में तैनात नर्सिंग कर्मियों ने उन्हें खून की कमी और जांचों का हवाला देकर बाहर से ही रवाना कर दिया। आखिर ये परिवार अजमेर के जनाना अस्पताल पहुंचा। यहां 15 मिनट में ही बिना ऑपरेशन रेशमा ने बेटे को जन्म दे दिया। समाचार प्लस पर खबर प्रसारित होने के बाद में चिकित्सा महकमा भी अब हरकत में आया है। जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकुमार जैन से मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। में 3 दिन से चल रही बस ऑपरेटरों की आज हड़ताल समाप्त हो गई है। करौली जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद बस ऑपरेटरों ने हड़ताल पर से लौटने का फैसला ले लिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अंकित कुमार सिंह ने बस, ट्रक एवं टैक्सी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों व चालक परिचालकों से बात कर हिट एंड रन कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं किया गया है। डीएम ने कहा कि इस कानून के संबंध में भविष्य में लागू करने से पहले ड्राइवरों व उनके प्रतिनिधियों से भारत सरकार के द्वारा चर्चा की जाएगी। इसलिए सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्य किसी भी प्रकार की भ्रांति व गलतफहमी में नहीं आए। एसपी ममता गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जनता की मांग पर कानून बनाए जाते हैं, जिससे कि आगामी समय में देश भर में दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अतः सभी ड्राइवरों को समझाएं कि अभी कानून लागू नहीं हुआ है, इसलिए आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए वे हड़ताल समाप्त करते हुए अपने कार्यों पर लौटें। यूनियन के अध्यक्ष मदन मोहन गर्ग ने बताया कि आज जिला प्रशासन के साथ बैठक सकारात्मक हुई और प्रदेश स्तरीय आहन के बाद साथ ही सभी प्रतिनिधियों से निर्णय कर हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। दिन में बिजली नहीं देने से नाराज किसानों ने पावर हाउस पर जड़ा ताला, धरना देकर जताया विरोध। कहा दिन में दे विभाग बिजली, कड़ाके की ठंड में हो रही दिक्कत। मामला बहड़ के तसिंग गाँव का है, जहां पर नाराज किसानों ने पावर हाउस पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन कर धरना देना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश करने लगे, लेकिन ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि दिन में बिजली दें, क्योंकि रात को कड़ाके की ठंड के चलते उनको पानी देने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान है। साथ ही उनकी एक मांग थी कि विभाग के उच्च अधिकारी हमें पूरा आश्वासन दें और ये दें कि दिन में लाइट देंगे, उसके बाद ही हम धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फीडर पर ओवरलोड होने के कारण बार बार ट्रिपिंग होती है, जिसके चलते हम 2 विभागों में बिजली दे रहे हैं और आगे से हमने उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत करा दिया और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। नरेना नगरपालिका क्षेत्र में आवारा जानवरों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं नरेना बस स्टैंड पर मंगलवार रात्रि 2 सांडों ने लड़कर कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए, जहां एक और व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। वह व्यापारियों का कहना है कि नगरपालिका ईओ को व अध्यक्ष को लगातार ज्ञापन पत्र दे चुके हैं कि इन आवारा जानवरों को पकड़कर कहीं बाहर ले जाया जाए। डेली रोजाना जानवर लड़ते रहते हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वह कई दुकानों व व्यापारियों को परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। जिला कलेक्टर श्रीति भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने की बस ऑपरेटर्स व ट्रांसपोर्ट के साथ बैठक। इसी के साथ ही भ्रांतियों का निस्तारण भी किया गया। हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन को लेकर लोगों में रोष के साथ ही भ्रम भी स्थित है। इस स्थिति को लेकर दूर करने के लिए जिला कलेक्टर श्रीति भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने कलेक्टर सभागार में ड्राइवर्स एसोसिएशन व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा की। जिला कलेक्टर श्रीति भारद्वाज ने कानून की बारीकियों से बताते हुए कहा कि यह कानून सभी के लिए सुरक्षा के लिए है। इसी के साथ ही जिला कलेक्टर श्रीति भारद्वाज ने कानून की बारीकियों से बताते हुए कहा कि यह कानून सभी की सुरक्षा के लिए है। सांचौर जिला मुख्यालय पर सांचौर जिले की स्थापना के दिन ही लक्ष्मण देवासी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में काफी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और कई नामजद आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। आज देवासी समाज ने
जिला कलेक्टर पूजा पार्थ वो एसपी सागर राणा को एक ज्ञापन देकर कहा है कि अगर पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार जल्द करती है तो ठीक, अन्यथा एक समाज और 36 कूम के लोगों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से आज जन सुनवाई अभियान रखा गया। हाथीभाटा स्थित सिटी पावर हाउस पर आयोजित इस जन सुनवाई के दौरान टाटा पावर से परेशान अनेक उपभोक्ताओं ने अपनी परेशानियों की जानकारी से निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में हुई इस जन सुनवाई में बिजली की सप्लाई, नए कनेक्शन व अनेक शिकायतें दर्ज की गई। मन में बाबुल की छवि कभी भी नहीं मिटती है। बेटियों के मन में बसी बाबुल की छवि को पुनः चित्रित करने के उद्देश्य से निकटवर्ती कवास में एक अनूठी पहल की गई है। देश विदेश में बसी कवास की बेटियों को पुनः अपने गांव लाने के उद्देश्य से कवास में बेटी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बेटी सम्मेलन में देश विदेश में बस चुकी कवास की बेटियां अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रही है। बेटियों में उत्साह व उमंग देखने को मिल रहा है। बेटियों को उनके बचपन की यादें ताज़ा करवाने के उद्देश्य को लेकर कवास में बेटी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बेटी सम्मेलन में देश विदेश में रह रही 100 से अधिक बेटियां भाग ले रही है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बेटियों के लिए अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समूचे देश विदेश से कवास में आई बेटियों ने गांव की गलियों में घूमकर अपनी बचपन की यादें ताज़ा की। एक फेमस फिल्मी गाना रहा है कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। लेकिन कवास गांव में बसी पली बेटियां पुनः अपने गांव के चौबारों में है। बेटियां गांव में घूमकर अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रही है। कवास गांव में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में 100 से अधिक बेटियां भाग ले रही है। बेटियों में उमंग उत्साह का आलम है। लूणी ग्राम पंचायत और शिकारपुरा ग्राम पंचायत पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 17 फ्लैगशिप योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। लूणी ग्राम पंचायत पर शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के पुत्र अधिवक्ता अशोक पटेल मौजूद रहे। उन्होंने सर्वप्रथम केंद्र सरकार की 17 फ्लैगशिप योजना की ग्रामीणों की जानकारी दी। उसके बाद उज्ज्वल योजना के तहत 450 रुपए के सिलेंडर लाभार्थियों को दिए गए। इसके अलावा लूणी ग्राम पंचायत पर पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण शिविर में पहुंचे और अधिवक्ता को इस संबंध में अवगत कराया। तो उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को इस समस्या का अविलंब समाधान के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने भी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। मुख्यालय के नजदीकी गांव सीतोड़ में बालाजी मंदिर परिसर में हुआ पोस्ट बड़े का आयोजन। हर वर्ष होने वाले पोस्ट बड़ा आयोजन में भाजपा कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा विकास सेठी रहे मौजूद। मुख्यालय के नजदीकी गांव सीतोड़ में पोस्ट बड़े का आयोजन हुआ। सीतोड़ स्थित बालाजी मंदिर पर पोस्ट बड़े का आयोजन किया गया। बालाजी विकास समिति अध्यक्ष बनवारी योगी ने बताया कि सीतोड़ में बालाजी मंदिर पर पोस्ट बड़े का आयोजन किया गया है। आयोजन हर साल पोस्ट माह में किया जाता है। पोस्ट बड़ा प्रसादी की भगवान को भोग लगाकर सैकड़ों श्रद्धालुओं को वितरण की गई। पोस्ट बड़ा प्रसादी वितरण कार्यक्रम में खंड कार्यवाही बलराम गुर्जर, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास सेठी सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। पोष माह के महीने में हर वर्ष बालाजी के मंदिर पर होता है पोष बड़े का आयोजन, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु लेते हैं प्रसादी। उपखंड क्षेत्र सपोटरा के लेदिया गांव में 1 दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों द्वारा कई सारी कथाएं सुनाई गई। उपखंड मुख्यालय सपोटरा के लेदिया गांव में विशाल कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। आयोजित दंगल में कई धार्मिक ग्रंथों से कई धार्मिक कथाएं सुनाई गई, जिनको सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। वहीं लेदिया ग्राम विकास समिति के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसमें दूर दराज से भी अनेक गायन पार्टियों ने भाग लिया। लेदिया ग्राम विकास समिति के सदस्य ने बताया कि विशाल दंगल का आयोजन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यतः 3 गायन पार्टी सूरतपुरा, सुरंगपुरा और कानापुरा ने भाग लिया, जिन्होंने पौराणिक कथाएं सुनाई। आयोजन सपोटरा के लेदिया गांव में हुआ, जहां बारी बारी से अनेक गायन पार्टियों ने भाग लिया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर और प्रदेश भर में
काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सुमेरपुर और तगड़गढ़ व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब भाजपा के कार्यकर्ता हो या अलग अलग हिंदू संगठन लगातार कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, राम मंदिर को लेकर उसको लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। कल रात्रि में तगड़गढ़ के कुंदेश्वर महादेव मंदिर में नगरवासियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मंदिर के पुजारी समेत कई प्रबुद्धजन बैठक में भाग लिया और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को कैसे तैयारियां करनी है उसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा हुई कि जितने भी मंदिर हैं उन पर रोशनी सजाई जाए और रंगोली बनाने का कार्यक्रम, रामलीला समेत शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमेरपुर व तगड़गढ़ व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल दिए जा रहे हैं और आमंत्रण पत्रिका दी जा रही है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संपूर्ण तैयारियां की जा रही है। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, मनोज नामा समेत कई कार्यकर्ता एवं कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी पार्टियां इस राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में आयोजित की गई। यहाँ करीबन 60 से अधिक टीमों ने भाग लिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर की टीमों ने भाग लिया। यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता में क्रिकेट की टीम में राजीव की टीम विजयी रही, वहीं वॉलीबॉल में मादल्ला की टीम विजयी रही, कबड्डी में यशस्वी सराड़ा विजयी रही। महिलाओं ने भी यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। महिलाओं के लिए रस्साकसी, कुर्सी दौड़ व मटकी दौड़ का भी आयोजन किया गया। यहाँ महिलाओं की बड़ी संख्या में तादाद देखने को मिली। विजेता टीम को राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र दास वैष्णव, संभागीय आयुक्त एमडी वैष्णव, कीर्ति डोली व महेंद्र वैष्णव ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया व ट्रॉफी व पारितोषिक वितरण किया। यहाँ संभाग के सभी वैष्णव समाज के लोग मौजूद रहे। महिलाओं की बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सेदारी में रही, जिसमें महिलाओं की सम्मेलन भी यहाँ आयोजित किए गए। लगातार यहाँ छठा यह अधिवेशन यहाँ आयोजित किया गया। वैष्णव समाज का यह अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ का संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कवि सम्मेलन के भी आयोजन किए गए। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर खेड़ली कस्बे में भी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल आदि के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर अक्षत पीले चावल बांटकर घर घर 22 जनवरी को दीपदान करने एवं हनुमान चालीसा का मंदिर और पाठ करने का आह्वान किया। 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह को लेकर स्थानीय स्तर पर संयोजक रामचरण खंडेलवाल लौठी, दिनेश वधवा, गौरव खंडेलवाल, वसंत कुमार, अरुण कुमार, डिम्पल देवी, संतोष देवी आदि महिला एवं भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। साथ ही 22 जनवरी को खेड़ली कस्बे में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को लेकर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा का भी कार्यक्रम रखा गया है। इन सभी में कार्यक्रमों को लेकर महिलाओं में भी भारी जुलूस देखा जा रहा है। घर घर जब पीले चावल झुग्गी झोंपड़ियों तक में जाकर महिलाएं भी बांट रही हैं, साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाते हुए एकदम पूरे माहौल को भक्ति में बनाने में कस्बेवासी जुटे हुए हैं। इटावा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में खेले गए 2 सेमीफाइनल मैच, पहला सेमीफाइनल हुआ अनंतपुरा और पीपलदा चंबल टाइगर के बीच, जिसमें अनंतपुरा ने जीत की दर्ज। तो दूसरे सेमीफाइनल में जलालपुरा को हराकर शिवपुर विक्टोरिया पहुंची। फाइनल में पीपलदा विधायक चेतन पटेल मीणा रहे मुख्य अतिथि। कोटा जिले के इटावा नगर के स्टेडियम प्रांगण में चल रहे इटावा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बुधवार को 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जहां पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अनंतपुरा कोटा ने पीपलदा चंबल टाइगर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तो दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की शिवपुर विक्टोरिया क्लब की टीम ने बाजी मारी। दोनों टीमों का फाइनल मुकाबला कल गुरुवार को खेला जाएगा। वहीं आज इस प्रतियोगिता के मौके पर पीपलदा विधायक चेतन पटेल मीणा मुख्य अतिथि रहे। विधायक चेतन पटेल मीणा के इटावा पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी आयोजन समिति की ओर से किया गया और उन्हें मोमेंटो भी भेंट किया गया। इस दौरान स्टेडियम की भी इटावा में मांग की गई और इटावा में स्टेडियम की आवश्यकता खिलाड़ियों ने पीपलदा विधायक चेतन पटेल मीणा को बताई।
गंगापुर सिटी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज मल्टीमीडिया का एक कैंप लगाया गया। मल्टीप्लस की सारी सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध थी, जिसमें सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने आकर फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया। साथ में ही मौके पर जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित के साथ साथ प्रधान मंजू मीणा, भवनवास प्रधान शशिकला के साथ पीआईबी के अध्यक्ष निदेशक रामखिलाड़ी मीणा के साथ कई लोग मौके पर उपस्थित रहे। उज्ज्वला का हो या किसान समृद्धि योजना हो या किसी भी तरह की योजना हो जिसका घर घर तक पहुंचाने का कार्य बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, इसको लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के प्रांगण में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर सुखबीर सिंह सांसद जौनपुरिया ने अपने उद्घोषण में कई सारी योजनाएं गिनाई एवं साथ में ही ठिठोले करते हुए भी कहा कि महिलाएं पहले खेत खेत में घर घर जाकर घूमती थी, शौचालय में आज मोदी जी ने उन्हें सुलभ कर दिया है। देवधर तहसील के पोसित्रा में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण आज महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने किया। लक्ष्यराज बुधवार दोपहर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोसित्रा गांव में पहुंचे, जहां हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। समारोह के अंदर लक्ष्यराज ने कहा कि मैं आप सबके बीच मेहमान बनकर नहीं आया, मैं आप सबके परिवार का ही सदस्य हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी और इंसानी नहीं, पशु भी इस मातृभूमि के लिए अपना योगदान देकर गौरवान्वित करते हैं। उन्होंने गाँव के भामाशाह अजयराज प्रेमराज पुरोहित द्वारा बनाई गई 11 फीट ऊंची और 300 किलो वजनी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने लिए बनवाए विशेष स्थान पर भामाशाह अजय राज पुरोहित को बिठाया। लक्ष्यराज के इस सम्मान एवं संस्कार भाव की हर किसी ने काफी सराहना की। कार्यक्रम को उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व मंत्री राज के पुरोहित, भाजपा नेता जोगेंद्र सिल्लोर समेत कई अतिथियों ने संबोधित किया। इस दौरान गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने किया अवलोकन। सायला पंचायत समिति के रेवतरा ग्राम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का जिला कलेक्टर निशांत जैन एवं जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने अवलोकन किया। कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करना है। उन्होंने शिविर में शामिल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों से निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं के बारे में आमजन को पर्याप्त जानकारी दी जाए तथा शिविर में आने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी का पंजीकरण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति शिविरों में आकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में हेल्थ चेकअप, जनधन खाता खुलवाना, ई-केवाईसी, आभा आईडी, केसीसी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने शिविर में विभागवार हेल्प डेस्क पर पहुंचकर राजस्व, शिक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, राजीविका, चिकित्सा स्वास्थ्य, पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का अवलोकन करते हुए योजना से अधिकाधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने की बात की। शिविर में महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गर्भवती महिला व बच्चों के पोषण के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने मेरी जुबानी मेरी कहानी योजना के अंतर्गत सरकार की योजना के बारे में लाभार्थियों से उन्हें मिले फीडबैक। इस दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत लाभार्थियों से फीडबैक लिया व आवश्यक जानकारियों से अवगत करवाया। जालोर जिले के बाकरा रोड से रेवतरा जाने वाली 7 से 8 किलोमीटर सड़क कई महीनों से स्थगित पड़ी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन वहां पर छोटे बड़े हादसे होते हैं। कई लोगों ने बताया कि हमें कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आए दिन दुपहिया वाहन को बड़े हादसे के वहां पर शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण आमजन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वैसे ही तो देखा जाए तो सिरोही से आकोली बाकरा रोड होते हुए सायला से बाड़मेर को जोड़ने वाली MDR सड़क है, लेकिन उस सड़क के अधीन 7 से 8 किलोमीटर की सड़क यूं की यूं रख दी गई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे प्रस्तावित में नहीं है, इसलिए उसको ऐसी छोड़ दी गई है। आखिर में 7 से 8 किलोमीटर सड़क इस हालत में छोड़ी गई है जिसकी हालत बहुत ही खराब है और सड़क इतनी स्थगित हो चुकी है कि आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में विभाग 7 से 8 किलोमीटर टूटी पड़ी सड़क को कब मरम्मत करवा कर रिपेयर करेगा, ये तो देखने वाला विषय है। लेकिन जो हादसे हो रहे हैं उसका जवाबदेही कौन होगा? आए दिन छोटे बड़े वाकये हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने भी कई बार अवगत करवाया विभाग को, लेकिन अनदेखी के कारण आम जन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
इसी 22 जनवरी को आयोजित होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर विभिन्न हिंदूवादी संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, शिव सैनिक और विभिन्न प्रकार के अन्य हिंदूवादी संगठन घर घर जाकर अयोध्या से आए हुए पीले चावलों का वितरण कर रहे हैं तथा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दे रहे हैं निमंत्रण। पचपदरा कस्बे में राम भक्तों के द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा निमित्त विभिन्न हिंदूवादी संगठन अयोध्या से आए अक्षत कलश से पीले अक्षत तथा निमंत्रण पत्रिका राम भक्त घर घर जाकर वितरित कर रहे हैं। इस प्रकार सभी राम भक्तों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। राम भक्त 22 जनवरी को दीपावली जैसे माहौल का कर रहे हैं आग्रह। इसी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजन होने जा रहा है। इसी आयोजन को लेकर राम भक्त अयोध्या से आए हुए पीले चावल को घर घर बांटकर अयोध्या में होने जा रहे इस महोत्सव का दे रहे हैं निमंत्रण। इसके सबसे ठंडे शहर फतेहपुर शेखावाटी में आज 7 दिन से चल रहे कोहरे के साथ साथ सर्दी ने दिखाई तीखे तेवर। फतेहपुर शेखावाटी में नए साल के तीसरे दिन भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। दोपहर तक सूरज कोहरे के आगोश में छिपा रहा। अधिकतम तापमान करीब 3.5 डिग्री की गिरावट आने से कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। सर्द हवाओं के कारण गर्म कपड़े व अलाव का सहारा लोग लेते नजर आए। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। माने तो आने वाले दिनों में पारे में और गिरावट हो सकती है। प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर कई भागों में कोहरा 1-2 दिन छाया रहेगा। देश के तमाम हिस्सों में सर्दी का प्रकोप जारी है। हालात ऐसे हैं कि ठंड की वजह से कश्मीर की तमाम झीलें और नदियां जम गई हैं। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी इस ठंडक से राहत नहीं मिलेगी। अभी कुछ और दिन सर्दी का यही आलम रहेगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में फिलहाल सर्दी का यही हाल रहेगा और वही कोहरा भी छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, असम और सिक्किम में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 दिवसीय स्कूली छात्राओं का ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण का हुआ समापन। कस्बे में संचालित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का 10 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण का आज हुआ समापन। संस्था प्रधान मोहन सिंह चौहान ने बताया कि शिविर प्रभारी व्याख्याता जगदीश चंद मेवाड़ा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षक रिंकू छिपा के मार्गदर्शन में व्यावसायिक शिक्षा का दिया गया छात्राओं को प्रशिक्षण। छात्राओं ने लिया ब्यूटी पार्लर पर प्रशिक्षण के जरिए वैक्स, ब्लीचिंग, हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, मेकअप इत्यादि की जानकारी की प्राप्त। वहीं ब्यूटी पार्लर की संचालक पूजा चौहान ने सभी छात्राओं को इंटरशिप्टिंग के दिए प्रमाण पत्र। इसी प्रकार भीम उप जिला चिकित्सालय में छात्राओं ने हेल्थ केयर को लेकर ड्रेसिंग करना, बीपी चेक करना, कैनुला लगाना, ड्रिप लगाना, अन्य चिकित्सा संबंधी उपयोगी कार्यों की प्राप्त की जानकारी। इस दौरान उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गिरधारी लाल गुप्ता ने सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र किए वितरण। केंद्र सरकार की ओर से एक्सीडेंटल नए कानून को लाने को लेकर ड्राइवर व वाहन मालिकों में आज गुस्सा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि शाहबाद अहिंसा सर्किल पर आज ट्रक मालिकों ने और ड्राइवर यूनियन के लोगों ने टायर जलाकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ड्राइवर यूनियन के लोग उपखंड मुख्यालय पहुंचे और उप जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बताया गया कि जो सरकार नया कानून लागू करने जा रही है, इसमें एक ड्राइवर मिनिमम 5 से 7 हज़ार रुपये की नौकरी करता है। ऐसे में 10 लाख का जुर्माना कैसे भरेगा और इसकी सज़ा का प्रावधान भी बड़ा है। ऐसे में ड्राइवरों में गुस्सा देखने को मिला है। वहीं ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़ ने बताया है कि सरकार की जो नई नीति है, इसको लेकर ड्राइवरों में विरोध देखा जा रहा है। वहीं आज इसको लेकर के शाहबाद अहिंसा सर्किल पर चक्का जाम किया गया। सामाजिक बदलाव की एक नई तस्वीर भीलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे में आज देखने को मिली, जब आधुनिकता के साथ में ताल मिलाता ग्रामीण अंचल भी अब खड़ा होता दिख रहा है। ऐसी एक तस्वीर तब देखने को मिली जब 12 दिन पहले एक 70 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई थी। उसके निधन के बाद आज 12वें दिन उसकी बेटी के सिर पर पगड़ी बांधने की रस्म अदायगी की गई। सामाजिक बदलाव की ये तस्वीर गीसू सिंह के निधन के बाद आज देखने को मिली। 70 वर्षीय गीसू सिंह का 12 दिन पहले लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया था। आज उसकी बेटी उमा कंवर के सिर पर पगड़ी बांधने की रस्म समाज ने अदा की और समाज की इस नई पहल को पूरे अंचल में और ग्रामीण अंचल के साथ ही आसपास के इलाकों में खूब सराहा जा रहा है। अब ये बात तय है कि आज समाज भी बेटों और बेटियों में भेद नहीं कर रहा है। ये एक सुखद तस्वीर आज भीलवाड़ा के रायपुर में देखने को मिली। मुख्यमंत्री भजन लाल सीएम बनने के बाद पहली बार नागौर जिले के झायल विधानसभा के खियाला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। शिविर के अवलोकन और संवाद के दौरान उन्होंने महिला सेवी समूह को 5 करोड़ 16 लाख का चेक बांटा। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दस्तावेज दिए। वहीं उन्होंने मृदा जांच के लेकर दस्तावेज जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन में नागौर जिले के मीराबाई, खरनाल के तेजाजी महाराज, कर्माबाई और भगवान तुलसी आचार्य तुलसी को भी याद करते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी योजनाओं को अक्षर से लागू। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत मंत्री मंजू बाघमार, विधायक लक्ष्मण कलरू, विधायक अजय सिंह तिलक सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। और यात्रा का उद्देश्य कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में संवाद भी था। देईखेड़ा के कोटाखुर्द में मां की ममता हुई शर्मसार, नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंका। देईखेड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किया कोटा रेफर। देईखेड़ा थाना इलाके के कोटाखुर्द गांव में मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। कोटाखुर्द में सुबह गांव के नजदीक झाड़ियों में नवजात बालिका के पड़े होने की सूचना से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना देईखेड़ा थाना अधिकारी को दी, जिस पर मौके पर पुलिस व कोटाखुर्द स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त एएनएम मौके पर पहुंची। जिसके बाद नवजात को कब्जे में लेकर देईखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ नवजात का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि नवजात का जन्म कुछ घंटों पहले ही हुआ था। वहीं इस पूरे मामले में देईखेड़ा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश की भजनलाल सरकार को आज अजमेर में बुजुर्गों ने दिया दिल खोल के आशीर्वाद। मौका था जब रामेश्वरम के लिए रवाना हुए वरिष्ठ जन इन तीर्थ यात्रियों ने खुलकर सरकार की तारीफ की, तो कहा कि आज उनके ही सहयोग से यह संभव हो पाया कि वो घर से इतनी दूर रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। यात्रियों से जब बात की तो उनका यही कहना था कि उन्हें नहीं थी उम्मीद कि इस बार रामेश्वरम की यात्रा उन्हें नसीब होगी, लेकिन सरकार के प्रयास और देवस्थान विभाग के माध्यम से उनका ये सपना पूरा हुआ। इस यात्रा में फिलहाल लगभग 481 तीर्थयात्री रवाना हुए, जो रामेश्वरम मदुरई की तीर्थ यात्रा करेंगे। इसी के साथ यहां पर मौजूद सांसद भागीरथ चौधरी और अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल ने भी कहा कि इस तरह की ट्रेन और भी रवाना की जाएंगी। डीडवाना जिले में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रेलर ने किया कार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद मौके पर ही एक महिला सहित एक पुरुष की मौत, एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार डीडवाना के पास सालासर रोड पर इंद्रपुरा गांव के पास आज शाम को एक अनियंत्रित ट्रोले ने एक कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 3 लोग थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को
डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मृतकों के बारे में जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र मुंबई से चूरू लौट रहे थे। जो व्यापार के सिलसिले में महाराष्ट्र मुंबई में रहते थे और यहां से अपने गांव चूरू लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। यह मामला जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र का है, लेकिन मौके पर डीडवाना पुलिस पहुंची है और मृतकों के शव डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में रखवा दिए गए हैं और घायल के इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने आज जिले के धोद विधानसभा क्षेत्र के बोसाना गांव में एक आम सभा को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना आम जन तक पहुंचे, ये उनका मकसद है और आम जनता राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाए। उसी के साथ उन्होंने शेखावटी की धरती को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि शेखावटी की धरती है वो वीरों की धरती है और यहाँ गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में वीरों ने अपने देश के लिए शहादत दी है। इसी के साथ शेखावटी को धार्मिक स्थल बताते हुए उन्होंने बाबा श्याम और शेखावटी की कुलदेवी जीण माता और सांगलिया धुनी को भी याद किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया है और 19 में से 17 पेपर हैं वो लीक हुए हैं। जिन्होंने भी युवाओं के साथ धोखा किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ी बात भी सभा में कहा कि अब राजस्थान में माफिया राज नहीं चलेगा, गैंगस्टर को राजस्थान छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्होंने महिला सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताते हुए कहा कि महिला सुरक्षा हमारा देना पहला धर्म है और हम इस पे विशेष काम करेंगे। विधायक हरलाल सारण ने किया भर्ती अस्पताल का निरीक्षण, जिला कलेक्टर एवं पीएमओ सहित अधिकारियों के साथ की विजिट, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चूरू विधायक हरलाल सारण ने बुधवार को जिला राजकीय भर्ती अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हनुमान जयपाल भी रहे। विधायक ने अपने निरीक्षण के दौरान अस्पताल की विभिन्न खामियों को लेकर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि ये उनका पहला दौरा है। आने वाले 15 दिनों में वो फिर से यहाँ अस्पताल में आएंगे और खामियों को दुरुस्त नहीं पाए जाने पर वो पीएमओ के साथ मीटिंग करेंगे। विधायक ने अस्पताल में साफ सफाई रखने, दवाई की पूरी व्यवस्था करने, सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करने सहित अनेक व्यवस्थाओं की जानकारी की। इस दौरान उन्होंने माता शिशु कल्याण केंद्र में महिलाओं एवं अन्य भर्ती मरीजों की बातचीत करते हुए उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें, चूरू विधायक हरलाल सारण जमीन से जुड़े नेता हैं और वो अपना ज़्यादातर समय चूरू में बिता रहे हैं। ऐसे में चूरू से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर वो संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में लगता है जिस प्रकार से वो कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, जल्द ही उसका परिणाम भी सामने आएगा।